सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और आइए पढ़ाई तुम्हारे द्वार वेबसाइट पर आकलन असेसमेंट हम कैसे करें। तो असेसमेंट की प्रक्रिया जो है दिसंबर माह से बदल चुकी है और इसमें विद्यार्थियों के पंजीयन का एक नया क्रम भी चालू हुआ है। इसमें आइए देखते हैं हमको क्या क्या करने हैं इस दिसंबर माह में। तो सबसे पहले आप कर लीजिए लॉगिन, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं शिक्षक के रूप में आप जो है अपना चयन कर लीजिए और ये मुख्य पेज पर आ जाते हैं। जैसे अब तक हम आकलन करने के लिए जाते थे, ये तीन लाइन जो है जो हमारा मेनू है, उसके बाद शिक्षक के कार्य में जाकर हम क्या करते थे, हम करते थे विद्यार्थी का असेसमेंट करें। जैसे ही हम जहां पर जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि माह दिसंबर आया हुआ है। यहां पर हम कक्षा का चयन कर लेते हैं। कक्षा का चयन करने पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया है, कृपया पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। तो इस प्रकार जो है ये प्रक्रिया बदल गई है। तो आइए जानते हैं कि हम जो है इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करें और कैसे हमारे विद्यार्थियों का दिसंबर माह से आकलन प्रारंभ करें। तो दोस्तों, अगर आप सब एजुकेशन का अड्डा चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको अविलंब देख सकें। तो आइए हम देखते हैं कि हमने पहले तो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का पंजीयन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो आइए इसके लिए फिर से हम मेनू पर चलते हैं। मेनू यानी जो 3 लाइन है, उसके बाद फिर से हमको जाना है शिक्षक के कार्य में और शिक्षक के कार्य में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें, इस ऑप्शन में ही हमको जाना है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी तो 30 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम आकलन करने के लिए गए तो वहां विद्यार्थी नहीं है ऐसा ऑप्शन आया था। तो ऐसा क्यों? तो इसको हम समझने के लिए एक विद्यार्थी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे, ये देखिए हमने जैसे ही क्लिक किया तो आ गया इस विद्यार्थी का डिटेल। इसमें कक्षा निरंक है, लिंग निरंक है, पता और जिला बस दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में होने के कारण ही जो है हमको क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है। यही अपडेट अभी जो है हमारे पढ़ाई तुम्हारे द्वार के वेबसाइट पर किया गया है। तो अब हम कैसे इसको सुधारें? तो इसको जैसे एक आध और बच्चे का हम देख लेते हैं। जैसे मैं ये बच्चे को कर रहा हूं तो आप देखिए फिर से कक्षा और लिंग जो है गायब है। तो हम कैसे इसको सुधारें? तो इसको सुधारने के लिए हमको उस बच्चे का सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे मैं ये मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, उसके बाद खोजे के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम खोजे करते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन ब्लू कलर में आया हुआ है कि इस मोबाइल नंबर से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इनमें से किसे आप वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहते हैं। पहले हम जो ग्रुप बनाते थे वो वर्चुअल क्लास का ग्रुप होता था, अब जो है वर्चुअल स्कूल का निर्माण किया गया है। ऐसा क्या है कि पहले कई शिक्षक जो है वर्चुअल ग्रुप का निर्माण कर दिए थे, जिसकी वजह से बच्चों की संख्या बढ़ गई थी। इसलिए अब जो है प्रत्येक विद्यालय में एक एडमिन बना दिया गया है। आप लोग चेक करेंगे तो देखेंगे कि विद्यार्थियों का नाम वर्चुअल स्कूल में शामिल करें या संशोधन करें में कई शिक्षकों के में ये नाम बस आता है, ये डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता है। कई जो प्रधान पाठक हैं उनके में भी नहीं आ रहा है, लेकिन उनके सहायक जो शिक्षक हैं उनके मोबाइल में इस प्रकार जो है ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप का संचालन वह कर सकेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही करेगा, आप चाहें
तो उसका आईडी लेकर आप भी जो है ये सब काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए, हमने ये मोबाइल नंबर एंटर किया और खोजे किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या आप इस विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं, तो हम विद्यार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही विद्यार्थी जोड़े क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उस बच्चे का नाम आ गया, लिंग भी आ गया, कक्षा का चयन हमको करना है। यहाँ से वो कौन से कक्षा का है, हम कक्षा का चयन कर देते हैं। फोटो यदि आप चाहें तो आप ऐड कर लें या ना करें, जैसा भी आप उचित समझें। अब जोड़े के बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया। एक यहाँ पर कुल विद्यार्थी पहले 30 था, वो 31 हो गया है, यानी वो बच्चा हमारे स्कूल में नए विद्यार्थी के रूप में जुड़ गया है। तो इसके लिए हमको उस पुराने बच्चे को हमको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही बच्चे का हमारे पास 2 बार नाम आ जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर दो बार इस बच्चे का डिटेल दिखाई दे रहा है, लोमस यादव मोबाइल नंबर, लोमस यादव मोबाइल नंबर, लेकिन एक में जो है उसका कक्षा दिखाई दे रहा है और एक में कर रहे हैं तो उसमें कक्षा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे नंबर को हमको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, जिससे हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं उसकी संख्या जो है बराबर रहेगी। देखिए अभी 30 हो गया है। आइए एक आध विद्यार्थी का और करके हम देखते हैं। जैसे मोबाइल नंबर में डालता हूं, देखिए मैंने एक मोबाइल नंबर डाला और खोजे पर क्लिक किया, तो यहाँ पर फिर से ब्लू कलर पर नोटिफिकेशन आ गया है कि क्या आप इस विद्यार्थी को शामिल करना चाहते हैं। तो मैं विद्यार्थी जोड़े पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए उसके लिंग की जानकारी आ रही है। आप यदि लिंग सही है तो कुछ मत कीजिए, यदि नहीं है तो आप उसको सुधार दीजिए। कक्षा का जो है आप चयन कर लें और यहाँ पर जोड़े के बटन पर क्लिक कर दीजिए। सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया ऑप्शन आ रहा है, ओके कर दीजिए। देखिए फिर से हमारे विद्यार्थियों की संख्या जो है 31 हो गई है। तो इसके लिए हमको उस बच्चे को फिर से ढूंढना होगा और देखना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 बच्चे सेम नाम सेम मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। तो हम क्लिक करेंगे इसको और जो खाली है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर खाली है, इसको कर देंगे डिलीट। और जो दूसरा देखते हैं फिर से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नाम जो था वो डिलीट हो गया है और एक आ रहा है। इसको क्लिक करके देख लीजिए, इसमें कक्षा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो है बच्चा जुड़ गया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने काम किया वो काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम अब जाएंगे फिर से आकलन करने के लिए। तो इसके लिए शिक्षक के कार्य में जाएं और विद्यार्थी का असेसमेंट करें। शिक्षक के कार्य में जाएंगे, विद्यार्थी का असेसमेंट करें, यहां हम जाएंगे। अब हम हमारे कक्षा का चयन कर लेंगे। तो देखिए जब मैंने कक्षा का चयन कर लिया तो यहां पर आ रहा है कि आपके द्वारा, ये देखिए विद्यार्थी का नाम है ना, इस बच्चे का जो है नाम अभी हमने एंट्री किया तो यहां पर विद्यार्थी का नाम आ गया है। अब जो है इसको क्लिक करके देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया यहां पर उसका असेसमेंट करने के लिए आ गया है। और हिंदी विषय में देखिए सुनना या बोलना, चित्र या वस्तु देखकर उसके बारे में बता पाता है या नहीं बता पाता है, सुनी हुई बातों या खबरों को बता पाता है कि नहीं बता पाता है, कविता या कहानी के पात्रों के बारे में बता पाता है कि नहीं बता पाता है, कविता कहानी पर अपने विचार व्यक्त कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ऐसे जो है अब असेसमेंट हमको करना है। इसमें आप हाँ या नहीं पर जो है क्लिक करेंगे। देखिए हिंदी के विषय हैं और गणित के विषय हैं। गणित के विषय में बेसिक जो जानकारियां हैं उसके बारे में, जोड़ की समझ है कि नहीं है, घटाने की समझ है कि नहीं है, ये सभी अपडेट्स आपको अब जो है आ गया है। आप इसको सेव करके यानी हाँ या नहीं पर क्लिक कीजिए और सेव करें। इस प्रकार जो है अब दिसंबर माह का आकलन आपको करना है। तो ये जो है लेटेस्ट अपडेट अभी जो है आकलन के संबंध में हमारे पढ़ाई तुम्हारे द्वार वेबसाइट पर हुआ है।
आइए एक दूसरे बच्चे का हम फिर से आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे शिक्षक के कार्य में। शिक्षक के कार्य में जाने के बाद आपको जाना है सबसे पहले वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें। इसमें जाने के बाद आप अपने विद्यार्थियों के नाम पर क्लिक करके देखेंगे कक्षा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप इसको डिलीट कर लीजिए, इसके नंबर को रख लीजिए और आप उस नंबर को यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के बाद आप उसको जो है जोड़े पर क्लिक करें तो जुड़ जाएगा। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। अब एक बार फिर से प्रक्रिया देख लेते हैं। आकलन करने के लिए तो विद्यार्थी का असेसमेंट करें। यहाँ पर उस कक्षा में आप नहीं जोड़े रहोगे तो इस प्रकार नोटिफिकेशन आएगा कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी का नाम दर्ज नहीं किया है। तो यहाँ पर हम जो है हमारे विद्यार्थी जितने जोड़े हैं उसका नाम दिखाई देता है। देखिए हमने कक्षा 8वीं में इस बच्चे को जोड़ा था। इस पर क्लिक करेंगे तो आकलन जो है आप देख पा रहे हैं हिंदी और गणित 2 विषय का ही आकलन आपको दिसंबर माह से करने का ऑप्शन अब आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले इमोजीज होते थे, उन इमोजीज के माध्यम से आपको आकलन करना होता था। अब आप देख पा रहे हैं कि उसे हिंदी में सुनना या बोलना, पढ़ना, लिखना और गणित में संख्याओं की समझ, जोड़ की समझ, घटाने की समझ, गुना की समझ और भाग की समझ है या नहीं है, इस पर हाँ या नहीं में टिक मारकर सेव करना है। इस प्रकार जो है आप आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और जिन साथियों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो मिल सके। धन्यवाद।